छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपकी कल्पनाओं से विपरीत चेहरा होगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर के इस बयान के कई सियासी मायने हैं। एक तो ये कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, दूसरा ये कि सीएम फेस को लेकर पार्टी ने शायद नाम तय कर लिया है। 15 साल की सरकार के बाद वनवास झेल रही बीजेपी ने 23 में वापसी के लिए खूब पसीना बहाया है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार कमल के फूल और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अब सीएम फेस को लेकर ओम माथुर के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री की रेस में कौन? अरुण साव, ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, रेणुका सिंह, विजय बघेल, धर्मलाल कौशिक, ये सभी नाम रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कई चौंकाने वाले प्रयोग पहले भी कर चुकी है, लिहाजा मुख्यमंत्री चयन में भी पार्टी चौंका सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तो इस बार के परिणाम से चौंकाने वाली है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आने वाले हैं राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले आने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों के इतर छत्तीसगढ़ में अब की बार 2/3 नहीं 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिस प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री और आधा दर्जन मुख्यमंत्री यदि आकर चुनावी सभा किए हो, वहां पे भारतीय जनता पार्टी यदि 2.5 के आंकड़े तक नहीं पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पंडितों के लिए चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। देखिए, आदरणीय ओम माथुर जी अगर परिवर्तन की बात कर रहे हैं या चौंकाने वाली बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात सामने आएगी। उन्होंने कहा है वही होगा, वो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से सरकार बनेगी और चौंकाने वाला चेहरा आएगा वो भी निश्चित है, और भूपेश बघेल चुनाव हारेंगे ये भी प्रदेश की जनता को चौंकाने वाला परिणाम होगा। 3 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। सरकार किसकी बन रही है ये तभी साफ हो पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किस चौंकाने वाले नाम पर मोहर लगती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो चुनाव से पहले अमूमन हमने देखा कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों के नेता जो है आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त रहे। चुनाव संपन्न हो चुका है और अब मतगणना भी होनी है। अब ऐसे में दावों का दौर जारी है, दावे भी एक से बढ़कर एक। जी हाँ, सरकार बनाने का दावा तो है ही है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है कि उन दावों में कॉन्फिडेंस कितना है। बीजेपी ये कह रही है कि उनकी सरकार तो बनेगी बनेगी, लेकिन बनेगी तो जो चेहरा होगा वो चौंकाने वाला होगा। निश्चित तौर पर कई लोगों की धड़कनें बढ़ा दी, कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है चौंकाएगा चेहरा। जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है। और तो इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का जो बयान आया वो काफी चर्चा में रहा। ओम माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार तो बना ही रहे, साथ ही सीएम का चेहरा भी चौंकाने वाला रहेगा। तो इन दावों में कितना दम है और क्या वाकई बीजेपी की सरकार बन पाएगी, और अगर बनती है तो क्या सीएम फेस चौंकाने वाला होगा? चलिए आज इसी पर हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे मेहमान। चलिए उनका परिचय करवा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। भंसाली जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। केएस चौहान जी है, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी के। चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ साहब है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। उनके अनुभवों का हम लाभ लेंगे। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करेंगे। रथ साहब, देखिए दावों का दौर जारी है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तो 3 तारीख का वक्त आना बाकी है और तभी पता चल पाएगा असली इन दावों में दम कितना है, लेकिन दावे जो किए जा रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। अब तो चौंकाने वाले चेहरे की बात हो रही है, कई नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। जी, कॉन्फिडेंस तो तब दिखता जब चुनाव की घोषणा होते साथ ये नाम आ जाते। असल में छत्तीसगढ़ में शुरू से ये परेशानी रही है कि प्रतिपक्ष के तौर पे भाजपा कोई नाम अपने लीडर्स में सामने नहीं रख पा रही थी कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए सभी को ये जिज्ञासा थी कि आखिर वो किसको सामने लाना चाहते हैं। अब ये बातें लगातार बहसों में भी, स्टूडियो बहसों में भी कही जाती रही
कि किसी तरह से भाजपा की तरफ से कोई नाम उस तरह से आ नहीं रहा है, तो क्या सरकार बनाने वाली नहीं है भाजपा, ये चीजें आने लगी थी। और 10-15 दिन पहले बहसों में ये बात मैंने भी कही थी कि भाजपा में कोई ऐसा नेता अभी तक के मुख्यमंत्री की दौड़ ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि भाजपा ने अब नाम सामने लाने शुरू कर दिए। हालांकि ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक कवायद भी हो सकती है, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ है तो उन नेताओं को भी अपने स्तर पर अपने दावेदारी को पुख्ता करना चाहिए, और उसके लिए जो जरूरी कदम होते हैं, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, वो सब तैयारियों में उनको व्यस्त दिखना चाहिए। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये लीडरशिप है और इनको मुख्यमंत्री शायद बना दे भाजपा। अब कुल मिला के ये तय तो करना है विधायकों को कि विधायक ही चुनेंगे कि उनका दल का प्रमुख कौन होगा, और विधायक चुने जाने के पहले ही अगर ये कवायद हो रही है तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब भी है। जी, अजीब भी लग रहा है। और हमारे राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा। के.एस. चौहान साहब, देखिए बहुत सारे जितने नेता हैं आपके, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। रमन सिंह पर भी आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। लोग तो ये सोच रहे थे कि चलिए सरकार बनती तो रमन सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये तो साफ हो गया कि रमन सिंह नहीं होंगे। थोड़ा साफ कीजिए ना आप भी। मैंने जी, धोनी का काम धोनी कर रहे थे, भले ही वो कप्तान नहीं रहे, लेकिन धोनी का काम धोनी कर रहे थे। अभी विराट कोहली का काम विराट कोहली कर रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो टीम के हिसाब से चलती है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है उनके खिलाड़ियों को कि कौन कप्तान रहेगा, और ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर वो कप्तान बनते हैं तो अपना 100% देंगे, तो वो सेवा करेंगे दल की और अपने प्रदेश की और अपने देश की। ये विश्वास, ये इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की टीम एक टीम वर्क के हिसाब से काम करती है, और टीम वर्क के हिसाब से ही सब निर्णय लिए जाते हैं, टीम वर्क के हिसाब से ही सभी काम किए जाते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस से काम नहीं होते हैं, काम से कॉन्फिडेंस आता है। हमने काम किया है, हमने 15 साल काम किया है, 9.5 साल काम किया है, उसके आधार पे हम बोलते हैं, इसके आधार पे हमारे को एक कॉन्फिडेंस कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। और जिस हिसाब से 7 तारीख का और 17 तारीख का पोलिंग हुआ है, उसके हिसाब से हम बहुत ही जल्दी 3 तारीख को सरकार बनाएंगे। और इसका रुझान जो है 7 तारीख की पोलिंग के बाद ही समझ में आ गया था कि आप 15,000 की घोषणा कर रहे हैं, 2-2 संभाग की घोषणा कर रहे हैं, आप तितर-बितर हो गए हैं। आप नहीं तो मैं कॉन्फिडेंस की बात तो आप कर ही रहे हैं, काम की भी बात आप कर रहे हैं। देखिए उसको, उसी के आधार पर तो जनता वोटिंग करने गई थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने जो चौंकाने वाली बात की है वो कई लोगों को चौंका रही है, तो थोड़ा मायने साफ कीजिए ना, इसका क्या मतलब है? मतलब जो हम जिसको समझ रहे रमन सिंह वो नहीं है। देखिए मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि हम टीम वर्क के हिसाब से नहीं, तो टीम वर्क में चौंकाने वाले परिणाम कैसे? नहीं, अगर मान लीजिए कि आप चौंकाने वाले काम, ये किसी को भी चौंका सकते हैं। अब किसी के लिए अप्रत्याशित होगा, और ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि 1885 से लेकर 1978 तक 93 सालों में इन्होंने 83 प्रेसिडेंट बदले, और पिछले 1978 से लेकर 2022 तक सिर्फ 7 प्रेसिडेंट बदले। इसीलिए 1984 के बाद आज तक इनके केंद्र में पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आ पाई। तो ऐसे अप्रत्याशित हम लोग काम नहीं करते हैं कि 44 साल से एक ही घराने का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आता चले आ रहा है, और 18 साल से एक ही मोहतरमा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। क्या जेपी नड्डा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सोच सकते थे कि वो आएंगे? तो अभी वो काम कर रहे हैं। जी, चलिए मैं पूछ लेता हूँ नितिन जी, अप्रत्याशित उनकी तरफ से नहीं है वो ये कह रहे हैं, हालांकि वो दावा कर रहे हैं, चौंकाने वाली तो बात उन्होंने कही, हालांकि उस बात की सफाई भी उन्होंने दी। आप पर भी आरोप लगाया, कांग्रेस पर भी आरोप लगाया, क्या कुछ कहेंगे? हालांकि आपके यहाँ तो साफ हो गया है कि भूपेश बघेल ही रहेंगे, राहुल गांधी उन्होंने खुद संकेत दे दिया था इस बात का। आप क्या कहेंगे? एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कह दिया कि बीजेपी की सरकार बन रही है। विश्वास नहीं, अति आत्मविश्वास कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छी बात कही, चौंकाने वाले नतीजे होंगे, चौंकाने वाले नाम होंगे। बिल्कुल 2018 में भी चौंकाने वाले नतीजे और चौंकाने वाले नाम थे। सारे मंत्री हार गए, 15 साल सरकार चलाई, 15 सीटों पर सिमट गए। इस बार ये चौंकाने वाली बात होगी कि दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुएंगे।
इनके ऊपर तो एक बड़ी वो शायरी याद आती है कि ना मांझी न रहबर न हक में हवाएं हैं, कश्ती भी जर्जर है, ये कैसा सफर है। न मांझी है न रहबर है, कोई चीज का ठिकाना ही नहीं है। हाँ, ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं और ख्याली पुलाव में ये नमक डालना भूल जाते हैं, तो वो स्वादहीन ख्याली पुलाव जो भारतीय जनता पार्टी के ओम माथुर बना रहे हैं, आपकी शायरी पे चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं। पुलाव इनको खुद को हजम नहीं होगा। पहले बिना दूल्हे की बारात थी ललित जी, हमने इस चुनाव के दौरान ये कहा कि बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, पर अभी आपकी स्क्रीन में तो 8 दूल्हे दिख रहे हैं। तो 8 दूल्हे कैसे हो सकते हैं, ये मुझे बताइए। जब दुल्हन एक हो तो 8 दूल्हे कैसे हो सकते हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये अपने क्या बोलते हैं 15 सालों के जो कार्यकाल को लेकर जो ये बात कर रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कि हमने काम किया, क्या किया था भैया, इतना काम किया होता तो जनता इस तरीके से आपको रिजेक्ट नहीं करती। बिल्कुल, चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके मन में भी कोई शायरी है, लेकिन उसके पहले मैं नितिन जी आपसे पूछना चाहूंगा, वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ तो अलग अलग नेता हैं, कोई भी नेता बन सकता है मुख्यमंत्री, परिवारवाद का आरोप आप पर लगाते हुए ये कहते हैं वो 3 तारीख के नतीजों के बाद 4 दिसंबर की रात को रात्रि भोज पर कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की खुशी में रात्रि भोज पर आमंत्रित करता हूं। नहीं, आप तो रात्रि भोज पर आमंत्रित कर रहे हैं, वो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप पर। वो ये कह रहे हैं कि हमारे तो बहुत सारे नेता, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं ना, बहुत सारे नेता स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके यहाँ बहुत सारे नेता और उनको किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपके यहाँ एक ही परिवार। ओ ललित भाई जी, ये आधा घंटा कम पड़ेगा मैं अगर निकालूंगा सूची तो। हाँ। मुझे तो बता दे, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो कौन सी यूपीएससी की एग्जाम देके आया है भाई, जो इतने बड़े बीसीसीआई में बैठा, ऐसी कौन सी योग्यता है उसमें, कौन सी योग्यता है अनुराग ठाकुर में, धूमल के बेटे में, कौन सी योग्यता है राजनाथ सिंह के सुपुत्र में जो नोएडा से एमएलए है, और बहुत सारे नाम है, वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे भी सांसद हैं, तो ऐसी कौन सी योग्यता है। तो चौहान साहब जवाब दीजिए। रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, चौहान साहब जवाब नाम बताऊं भाई, लखीराम अग्रवाल के सुपुत्र अमर अग्रवाल, बलिराम कश्यप के सुपुत्र केदार कश्यप, ये तो छत्तीसगढ़ के भी नाम ले डाले। सर आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे नाम गिना दिए, करें तो बेहतर है। बहुत सारे नाम गिना दिए से ये डरते हैं, खौफ खाते हैं, ये मुझे समझ। चलिए चौहान साहब। जी चौहान साहब। ललित जी, जी मैं सम्मानीय प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूँ कि बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए कौन सी यूपीएससी की पढ़ाई करनी पड़ती है, आप मेरे को बता दीजिए, क्या यही क्राइटेरिया है। और राहुल गांधी जी ने कौन सी पढ़ाई की है, और सोनिया गांधी जी नहीं, आपने आरोप आपने लगाया था ना, उसका जवाब दे रहे थे जेपी नड्डा। मैं वही बोल रहा हूँ, चौहान साहब आपके आरोपों का जवाब दे रहे थे ना वो। हाँ तो नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यूपीएससी की बोले तो कौन सी यूपीएससी की पढ़ाई करके आए थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी दूल्हे की बात कर रहे थे, आपकी तो शादी होने के बाद भी 4-4 दूल्हे थे, और उसके बाद 2 दूल्हों में वो करार हुआ था कि आधे समय आप शादी को निभाएंगे और आधे समय हम शादी को निभाएंगे, लेकिन एक दूल्हा दुल्हन को लेके भाग गया, और उसके बाद उसको बेचारे को 2.5 साल के लिए, 2.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और आज भी वो क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि इनको निपटाया कैसे जाए और इनको कैसे किया जाए। 3 इनके राष्ट्रीय जो वरिष्ठ नेता है वो आते हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी, और मंच में साझा करते हैं, और वो एक भी इसमें से एक भी हाथ उठा के नहीं बोलता है कि ये हमारे अगले चेहरे होंगे, अगले मुख्यमंत्री होंगे भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी हर मंच पे थे। दूसरी बात, पर वो देखिए, वो कॉन्फिडेंस के साथ कहते तो हैं कि यही है हमारे मुख्यमंत्री। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप कुमारी शैलजा जी से पूछिए ना, आपके सब आ रहे हैं चुनाव, ओपी चौधरी, इनके ऊपर तो कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आईएएस की नौकरी छोड़कर आए हैं, ये डॉक्टर रमन सिंह, ये भी हार रहे हैं, रेणुका सिंह, सारे सांसदों को उतार दिया, विधानसभा के लिए प्रत्याशी नहीं थे इनके पास। उसके बाद आप ये खुद बोलते हैं, जब उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है टीएस सिंहदेव जी को, तो उनसे भी पूछा जाता है, 6 वक्तव्य देखे मैं, 6 बाइट देखी है उनकी, तो उनसे भी पूछा जाता है कि क्या अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो भूपेश बघेल जी होंगे, तो वो बोलते हैं नहीं। वहां से पोस्टर आते हैं, वहां पर 5-5,
चेहरे आते हैं, जो केंद्र से पोस्टर आते हैं, और यहाँ से जो बिल्कुल। चलिए चौहान साहब, मैं आपके पास फिर से आऊंगा आपके पास। नितिन जी, आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ सब कुछ क्लियर है, सब कुछ स्थिति साफ है? बिल्कुल क्लियर है भाई। राहुल जी ने कहा, भरे मंच से कहा, नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं ना, आपको आप क्या भी आधी सरकार का, फिर से आधे समय की सरकार का कर्जा माफ पे समझ में नहीं आता है क्या इन लोगों को? ये 5 साल जो थे ललित भाई, ये 5 साल खुद इन्होंने क्या किया, इससे मतलब नहीं था। ये हमारे ही ताका झाकी में लगे थे कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। इतना यदि खुद मेहनत किए होते तो शायद मुझे लगता है आज 20 के आसपास ये आ सकते थे, यदि इन 5 सालों में ये फील्ड में काम किए होते तो। ये सिर्फ इसी में समय निकाल दिया, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं। खुद का घर संभालो, खुद का घर संभालो। आपके डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, आपके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, आपके नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद गोमती साय, सांसद रेणुका सिंह, सब चुनाव हार रहे हैं भाई। ये कल शुरू हो जाएगा एग्जिट पोल धड़ाधड़ शाम को। ये खुद ही चैनल में जो मैं बातें बोल रहा हूँ वही आएंगी, देख लेना। आप प्रवक्ता बन गए हो, आपको तो पंडित रहना चाहिए। आप तो भविष्यवाणी कर रहे हो, आपको तो पंडित रहना चाहिए। आप देखिए। तो उन्होंने तो सरकार बनने पर आपको आमंत्रित भी किया है। तो हम तो घर लेने जाएंगे इनको, हम तो इनको घर चलिए लेने ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ चलिए आमंत्रित ठीक है। किया है। मैं रथ साहब से पूछना चाहूंगा। रथ साहब देखिए, हम तो लगातार मीडिया पूछता रहा, आम लोग भी पूछते रहे, कई लोग पूछते रहे, कौन है भैया मुख्यमंत्री, कौन, ये तो बता दीजिए, नाम कौन है, वो तो सामने लाइए। इतने सारे लोग हैं, पूरा चुनाव निकल गया, जो है मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया। लेकिन अब जब इस तरह के दावे आते हैं तो आपको क्या लगता है? क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो चुका है, जो है मतपेटियों में सब कुछ कैद हो गया, ईवीएम में सब कैद हो गया है। अब इन सब चीजों की जरूरत है क्या? ये कहाँ इनकी जरूरत आपको लगती है, कहाँ महसूस होती है? हाँ, मुझे लगता है कि नतीजे आने में जो समय बाकी है उसको पास करने की ये कवायद है। क्योंकि इसमें सबसे मजेदार ये है कि अगर आपने रमन सिंह जी को खारिज कर दिया, रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री की लिस्ट में नहीं रखा है, तो उसके बाद जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, भाजपा के जितने वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, ये सब क्या चुनाव हार रहे हैं? इनका नाम क्यों नहीं है मुख्यमंत्री की? बिल्कुल, ये वाकई खास बात है, ये बड़े नाम नहीं है। क्योंकि ये भी आश्चर्यजनक है कि इतने वरिष्ठ 7-7 बार के जो विधायक मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि अगर नाम उछाले भी जा रहे हैं तो ऐसे नाम क्यों उछाले जा रहे हैं जो इस तरह से मतलब सिर्फ नाम के लिए नाम उछालना है, ऐसा लगता है। क्योंकि दावेदारी इन लोगों ने कभी की नहीं है। इनकी दावेदारी लीडरशिप उस तरह से मुख्यमंत्री पद के लिए कम से कम तो ये जो नाम है हम जो दिखा रहे हैं, उन नामों में कुछ खास दिखाई दे रहा है? फैसला जरूर है कि इतने वरिष्ठ मंत्रियों को दरकिनार करते हुए ऐसे नाम कैसे आ रहे हैं। जी, कुछ नाम हम बता रहे हैं, अरुण साव, ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, रेणुका सिंह, विजय बघेल, धर्मलाल कौशिक, उनका भी नाम है। इन नामों में कोई खास नजर आ रहा है आपको? क्योंकि मैं इनसे पूछूंगा तो ये तो बताएंगे नहीं। ललित भाई, अच्छा जी, इनसे पूछ जी, इसमें वही मुझे लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम नहीं है, अजय चंद्राकर जी हैं, प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी हैं, इनका नाम तो दिख नहीं रहा है इसमें मुझे कहीं। चौहान साहब देखिए, जो बड़े जो दिग्गज है उनके नाम नहीं है, संशय की स्थिति में डालते हैं, सब चीज नहीं है उसमें। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑफिशियली नाम हमने तो घोषणा की नहीं है। मैं भी नहीं देख रहा हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम भी नहीं है इसमें। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 90 के 90 विधानसभा में है, मेरा नाम भी है मुख्यमंत्री बनने में। जी जी, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ। चलिए, शुभकामनाएं जैसे आपको सभी कार्यकर्ता हैं वैसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं तो है। हम भी कह पाएंगे कि आज हमने डिबेट जो की है वो होने वाले मुख्यमंत्री जी के साथ की है। बिल्कुल, देखिए बंसाली जी, आप भी कह सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। बोला मैं ये बोल रहा हूँ नमक डालना कि ये जो बात है, ये ऑफिशियली कोई नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है कि इनमें से मुख्यमंत्री होंगे। कोई सभा लेके या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या कोई लेटर हेड में या कोई विज्ञप्ति जारी करके ये नाम नहीं दिए। देखिए, जो आम नाम है ना आपके, मैं चौहान साहब आपको बताऊंगा, जो आम नाम है ना वो तो चौंकाते हैं नहीं, इसलिए उनका नाम अलग रखा गया है। ऐसे नाम दिए जिनको शायद हम नहीं सोच सकते थे कि वे भी बन सकते हैं, इसलिए तो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला नाम ऐसी बात है कि अप्रत्याशित नाम होता है और कोई भी नाम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये चौंकाने वाली जो लिस्ट है वो अलग है।
ये एक अलग लिस्ट है जो अपन अपने अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। तो ये अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा कुछ बोला है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। देखिए आप सही बात कह रहे हैं, इसके कई तरह के मायने। और नितिन जी भी बहुत देर से कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है। जी नितिन जी, एक नाम छूट गया है ललित भाई। हाँ जी बताएं। इस सूची में वो नाम छूटा है नरेंद्र भाई मोदी कि किसकी गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं पता है छत्तीसगढ़ में? मोदी की गारंटी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में न तो रमन सिंह की गारंटी है, न रेणुका सिंह की गारंटी है, न धर्मलाल कौशिक की गारंटी है, न बृजमोहन अग्रवाल की गारंटी है, न अमर अग्रवाल की गारंटी है, न केदार कश्यप की गारंटी है। यहाँ पे तो गारंटी ही नहीं है। तो मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे, तो क्या मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में तो सीधी लड़ाई सीएम वर्सेस पीएम है। भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी की लड़ाई चली। इनके पास प्रदेश में कोई चेहरा ही नहीं है। मैंने तो कहा आपको कि चुनाव में मतदान से पहले हम लोग रोज पूछते थे कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा होगा। नहीं बताते तो थे जब हम कहते थे बिना दूल्हे की बारात है। तो अब तो आपके स्क्रीन पे 8-10 दूल्हे देख रहा हूं मैं, धड़ाधड़। और वो भी ऐसे दूल्हे जो सब हारे हुए हैं। ये हार जाएंगे सारे, क्योंकि विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए इनके पास प्रत्याशी नहीं थे तो सांसदों को टिकट दिया। और एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार में जिस व्यक्ति ने आईएएस की नौकरी छोड़ के भाजपा का दामन थामा वॉशिंग मशीन में साफ होने के लिए, उसका भी इसमें स्क्रीन पे नाम दिख रहा है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, हाँ सही कह रहे हैं आप, वो गायब है। ये विजय बघेल दिखा रहे हैं, बल्ली के बकरे हैं बेचारे, ये चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी। रमन सिंह भी है, पूरी तरीके से हार रहे हैं। मोदी जी ने बड़ी स्टाइल से सांसदों का भविष्य खराब किया है अपने भारतीय जनता पार्टी के। नजर आ रहा है। नितिन जी देखिए, वो आप पर एक और आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी तो लगातार कहती रही कि आधे टर्म के मुख्यमंत्री की बात आपके यहाँ की, और कुछ नाम ऐसे आए, उन्होंने ये कहा भी कि हमें भी मुख्यमंत्री बनना है, अगर बनना चाहे तो, बनाना चाहे तो क्या कुछ ऐसी स्थिति है आपके यहाँ भी हो सकती है, आपको लगता है? बनना चाहे तो, हाँ मतलब पूरी तरह से स्थिति क्लियर है। चाहे तो, बनाना चाहे तो, ये बात अलग है। पर ये ढाई करके इन्होंने पूरे 5 साल निकाल दिए। कोई मुद्दा ही नहीं रहा इनके पास। जब डिबेट में बैठो तो यही घिसी पिटी इनकी ये लाइन होती थी सारे लोगों की। पूरे 5 साल मैंने लगभग जज किया इनके सारे प्रवक्ताओं को और उनके नेताओं को। खुद कहीं फील्ड में नहीं गए, इसलिए तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। तो सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है, ये तो साफ नजर आ रहा है ना। और जैसा कि मैंने कहा, जिस दिन घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ और उसके ऊपर लिखा था मोदी की गारंटी, हम उसी दिन चुनाव जीत चुके थे। क्योंकि मोदी की गारंटी पे किसी को विश्वास नहीं है इस पूरे देश में कि किस प्रकार का छल और किस प्रकार के भ्रम में डाल के जनता से वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो जनता को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है। इनको छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय 500 रुपए सिलेंडर याद आ रहा है। इनको छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय किसान को 3100 रुपए देना याद आ रहा है। केंद्र में बैठे हो भाई, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन मिनटों में कर देते हो। पूरे देश में 500 रुपए सिलेंडर कर दो, एमएसपी कर दो धान की, पूरे देश में आप 3100 रुपए। क्यों आपके हाथ पैर फूलते हैं? चुनाव है इसलिए चुनावी घोषणा के सवाल दागे जाते हैं। जब मोदी की गारंटी सुपर फ्लॉप होगी और ये सारे चेहरे जो है ना, ये आपके सब कहां गायब होंगे मुझे समझ नहीं आता। चौहान साहब बताएं। ललित जी, जो हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता है भावनाओं में जितना ज्यादा बह गए कि इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ चले गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मोदी जो होता अच्छा है, ये एक बात बताइए चौहान साहब, एक बात बताइए, आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, ठीक है, बिल्कुल है ना? अब ये कॉन्फिडेंस के साथ आप फिर ये भी बता दीजिए, अंदर खाने कहीं ना कहीं तो कोई नाम निकल कर सामने आ रहा, आज इस डिबेट शो में ऐलान कर दीजिए। तो खुद का नाम मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये जितने नाम हम बता रहे इनमें से एक आध नाम तो जब हमारे वरिष्ठ नेता ने बोल दिया है तो हमारे को, जब हमारे कप्तान और जो वरिष्ठ नेता है जब वो बोल दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है, जब उसके लीडर ने बोला हुआ है कुछ, तो हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारी कौन सी सीट से चुनाव लड़ोगे? मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने बाद चुनाव लड़ना। चलिए देखेंगे हम ये चौंकाने वाला है या नहीं है, आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर 3 तारीख का इंतजार करना होगा। देखिए दावे हैं, प्रति दावे हैं, तो पलटवार भी लगातार हो रहे हैं, तो जो दावों में कितना दम है ये तो आज हम नहीं बता सकते हैं।
अपने अपने दावे, अपनी अपनी पार्टी के लिए तो कोई भी यही कहेगा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को असली नतीजे आने वाले। लेकिन आप भी बने रहिएगा बंसल न्यूज़ के साथ, क्योंकि बंसल न्यूज़ ही ऐसी जगह है जहां पर पल पल की अपडेट आपको 3 तारीख को दिखाई देगी। इस खास डिबेट शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।